गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे व्यंजक। और बीजगणित किसे कहते हैं? बीजगणित जो है, जिस तरह से अंकों की जानकारी जिस गणित के अंतर्गत हम करते हैं वो कहलाती है अंकगणित। इसी तरह गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम गणितीय संक्रियाओं को अक्षर संख्या से, मतलब जैसे अंकों के द्वारा जब हम गणित की संक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसे अंकगणित कहते हैं। तो इसी तरह जिस गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम अक्षर संख्याओं जैसे A, B, C, D, X, Y, Z, P, Q, R, S, T, इसका जब हम प्रयोग करते हैं अक्षरों का गणितीय संक्रियाओं के लिए, तो इसके अंतर्गत हम अक्षरों की जो मूल संक्रियाएं हैं उनको हम बीजीय व्यंजक और उनके योग और घटाने आदि का अध्ययन हम बीजगणित में करते हैं, जिसे अलजेब्रा कहते हैं। अब आता है संख्याओं के दर्शन के लिए अक्षरों का प्रयोग। एक है कि मोहन के पास 10 गोलियां थी, उसे कुछ गोलियां शीला से मिल गई। अब उसके पास 16 गोलियां हो गई। उसे शीला से कितनी गोलियां मिली? तो हम इसे शीला से मिली गोलियों की संख्या ज्ञात नहीं है। प्रश्न के अनुसार कितनी गोलियां थी? मोहन के पास 10 गोलियां और उसे कुछ गोलियां मिली, और उसके बाद जब उसे कुछ गोलियां मिली तो उसके पास पूरी कुल गोलियां हो गई 16। तो यानी 10 गोलियां और 10 और फिर कुछ गोलियां 6 गोलियां हो गई और बराबर 16 गोलियां। तो कुछ के स्थान पर संख्या 6 है। हमने यहाँ पर इस संख्या का मान 6 लिख दिया। लेकिन अगर हम इन गोलियों, क्योंकि गोलियों की संख्या हमको मालूम नहीं है, अज्ञात संख्या है, तो इस अज्ञात संख्या के लिए हम अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो उस अक्षर को हमने y से निरूपित किया। तो अब इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मोहन के पास 10 गोलियां थी और शीला से उसे y गोलियां और मिल गई। अब उसके पास 16 गोलियां हो गई। उसे शीला से कितनी गोलियां मिली? तो उसके पास कितनी गोलियां थी? 10 गोलियां थी। और कुछ की जगह हमने कहा कि हमने अक्षर का प्रयोग किया है y गोलियां, तो y गोलियां उसे और मिली, तो उसके पास पूरी गोलियां हो गई 16। तो 10 गोलियां, y की जगह 6 गोलियां और बराबर 16 गोलियां। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y गोलियां बराबर 16 गोलियां, और ये 10 गोलियां जब इस बराबर के इधर जाएंगी तो यहाँ ये धन के इधर जाएंगी तो ऋण हो जाएंगी। तो 16 में से 10 गोलियां गई तो 6 गोलियां, तो y बराबर 6 गोलियां।